नमस्कार, सुप्रभात न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लखनऊ मेट्रो का मेगा विस्तार 10 नए कॉरिडोर से बाराबंकी तक पहुंचेगी रफ्तार। लखनऊ मेट्रो आने वाले 10 वर्षों में राजधानी के दायरे से निकलकर आसपास के क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाने जा रही है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क का करीब 150 किलोमीटर तक विस्तार प्रस्तावित है, जिसके तहत 7 से 10 नए कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इस विस्तार योजना के तहत लखनऊ के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ बाराबंकी तक मेट्रो कनेक्टिविटी देने की तैयारी है। यूपीएमआरसी ने सर्वे पूरा कर रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और अब जल्दी इन कॉरिडोर का डीपीआर तैयार कराया जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव। गांव में 26 मई से पहले नियुक्त होंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे। प्रदेश की 57,695 ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों का 5 वर्षीय कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। पंचायती राज विभाग ने इसके बाद गाँव में प्रशासक नियुक्त करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने 32 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को मोहन लालगंज के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्रीय वित्त आयोग एवं पंचम वित्त आयोग द्वारा निर्मित 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपए है। इन विकास कार्यों में सीसी रोड निर्माण, खड़ंजा निर्माण व मरम्मत, इंटरलॉकिंग, नाला नाली निर्माण, आरओ वाटर प्लांट स्थापना, तालाब निर्माण और पंचायत भवनों के साथ साथ विकासखंड परिसर के भवनों की मरम्मत व पुताई का काम शामिल है। अलीगढ़ में ओलंपिक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स का निर्माण सीएम योगी की योजना। उत्तर प्रदेश में खेल क्रांति को नई गति देते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। इस क्रम में अलीगढ़ मंडल को ऐसी सौगात देने जा रही है जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की खेल प्रतिभाओं की दिशा बदल देगी। अलीगढ़ में 13,000 स्क्वायर मीटर बना ओलंपिक स्टैंडर्ड इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब बनकर पूरी तरह तैयार है। इसके निर्माण पर 57 करोड़ से अधिक का खर्च आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जनता को समर्पित करेंगे। बुंदेलखंड अवध को एनएचएआई का 6,500 करोड़ का मेगा गिफ्ट। बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र के करोड़ों लोगों के लिए यातायात को सुगम बनाने की दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक बड़ी पहल की है। लंबे समय से भारी जाम और सकरी सड़क की समस्या से जूझ रहे बांदा टांडा मार्ग को 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए एनएचएआई ने 6500 करोड़ रुपए का विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया है। यूपी में एयरक्राफ्ट की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बचे ट्रेनी पायलट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रविवार की सुबह एक बड़ा हवाई हादसा होने से बाल बाल टल गया। यहां धनीपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। विमान के इंजन में आई इस अप्रत्याशित खराबी के बाद पायलटों के पास संभलने का बहुत कम समय था। ऐसे दोनों ट्रेनी पायलटों ने गजब के धैर्य और सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने आबादी वाले इलाके से विमान को दूर ले जाकर जलाली क्षेत्र के एक खाली पड़े खेत में विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। प्रदेश में प्रचंड गर्मी जारी, आज 33 जिलों में लू का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम के तेवर इन दिनों पूरी तरह बदले हुए हैं। एक और नौतपा की शुरुआत के साथ प्रदेश के दक्षिणी हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, तो दूसरी ओर तराई और पूर्वांचल में आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। आज 25 मई से 2 जून तक चलने वाले नौतपा के दौरान गर्मी और तेज होने की संभावना है। डामर की किल्लत से यूपी में बदलेगा सड़क बनाने का तरीका। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश भर में कई चीजों की कमी हो रही है। इन्हीं में से एक है डामर की आपूर्ति। इसके प्रभावित होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण की नई रणनीति तैयार की। अब सड़कों के निर्माण और मरम्मत में डामर का इस्तेमाल कम किया जाएगा, जबकि सीमेंट कंक्रीट आधारित तकनीक को प्राथमिकता दी जाएगी। मायावती का मिशन 2027 बोली, कार्यकर्ताओं रहे मुस्तैद, यूपी में बारिश का अलर्ट। बीएसपी चीफ मायावती ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी समीक्षा बैठक की। प्रदेश में बूथ स्तर से लेकर जिला विधानसभा और प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारियों को बुलाया गया। मायावती ने नेताओं कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि चुनावी की तैयारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठन को पूरी तरह सक्रिय व मजबूत बनाना होगा। यूपी के मदरसों में लागू होगा वंदे मातरम, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर की घोषणा। उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी वंदे मातरम का गान अनिवार्य किए जाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में कदम उठा सकती है। इस संबंध में यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक मीडिया इंटरव्यू में बड़ा दावा किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की शुवेंदु अधिकारी सरकार ने मदरसा संस्थानों में वंदे मातरम के गान को अनिवार्य किया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी इस प्रकार तैयारी की बात कहते मंत्री दिखे हैं। दरअसल यूपी में इस समय विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां चल रही हैं।